बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब भारत ने नजर को मारा था तो उस वक्त कनाडा के अंदर तहलका मच गया था और उन्होंने कहा ये हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर मोदी ने यहाँ तक धमकी देना शुरू कर दी कि हम कनाडा में घुसकर मारेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा है और इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और इंडिया का इस वक्त जो नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहा है उसको जिस बुरे तरीके से बेनकाब किया है। असल में इस आर्टिकल को लिखा है हैना एलिस पीटरसन ने। ये कॉरेस्पॉन्डेंट है द गार्डियन की। और गार्डियन ने इस आर्टिकल के अंदर क्या तफसील लिखी है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है। उसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया ने इतना बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया है रॉ का, जो कि मोदी के यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर काम करता है, उसकी हिदायत के अंडर काम करता है और ऑर्डर डायरेक्टली मोदी जारी करता है कि जाओ पाकिस्तान में लोगों को मारो। उन्होंने कहा कि 20 लोग पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पिछले तकरीबन 4 साल में मारे गए हैं और ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने मारे हैं और इनको ऑर्डर डायरेक्टली मोदी ने जारी किया और कहा कि आप जाकर फड़का दो पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने इसमें लिखा है कि 2019 के बाद जब कश्मीर वाला मामला हुआ, आर्टिकल 370 ये रिमूव किया, तो इंडिया ने एक पॉलिसी बना ली। इंडिया ने कहा कि हमने अब अपनी सरजमीन से बाहर निकलना है और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की तरह ऑपरेशन करने हैं और चुन चुन कर मारना है अपने दुश्मनों को। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोग मारे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोगों को पैसा दिया और जो उनके टारगेट थे उन्होंने सबको मार दिया। अब इस सूरत हाल में उन्होंने बताया कि असल में इंडिया का बहुत बड़ा नेटवर्क स्लीपर सेल्स का पाकिस्तान में काम करता है और वो पाकिस्तान में जब चाहते हैं लोगों को मार देते हैं। और उन्होंने साथ कहा कि हमने इसको देखा है, डॉक्यूमेंट्स को, तमाम चीज़ों को हमारे पास इसके सबूत हमने देखे। एक एक चीज़ उन्होंने मेंशन की और इसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने नजर को कनाडा के अंदर मारा। और हालत ये हो चुकी है कि इंडिया इस वक्त जो नक्शे कदम पर चल रहा है वो असल में मोसाद के नक्शे कदम पर चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से चुन चुन कर अपने दुश्मनों का सफाया करना है और हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। यानी असल में आज बरतानिया के अखबार ने इतनी लंबी चौड़ी डिटेल बताकर पूरी तरह बेनकाब कर दिया कि कैसे भारत का एक नेटवर्क पाकिस्तान में काम करता है, कैसे ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल में भी ये चीज़ बता रही है कि उन्होंने हमले करने और बड़े हमले के लिए तैयार है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो बैरून ममालिक में जाकर हमले करता है। यानी आप ये सोचें कि हम अब वक्त आ गया है कि पूरी तरह भारत में स्ट्राइक करें, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के लोग अगर हमारे मुल्क में आकर हमले करते हैं, हमने हालिया अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया, ईरान की जानिब से मिसाइल मारा गया है या उन्होंने लोग मारे तो हमने वहाँ पर स्ट्राइक किया। अब भारत ने हमारे मुल्क में लोग मारे हैं और गार्डियन ने इस वक्त पूरी तरह रिपोर्ट दे दी है कि 20 के करीब लोग मारे गए हैं। तो इस वक्त हमें अब क्या भारत में जाकर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर हम ईरान में कर सकते हैं, अफगानिस्तान में कर सकते हैं, तो हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? कौन सा मुल्क है जो अपनी सरजमीन पर होने वाले हमलों पर चुप रहता है और उसके बाद दुश्मन मुल्क को इजाजत देता है कि ठीक है जी आपने जो करना करें? वक्त आ गया कि पाकिस्तान भारत में स्ट्राइक करे। हम वहां जाकर बताएं कि भैया आप लोग यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ करें। अब देखिए ना, लेट्स से एक सूरत हाल देखें आप कि भारत क्या करता है कि पाकिस्तान के ऊपर यानी कि वो खुद हमला कराए और पाकिस्तान पर जाकर स्ट्राइक कर देता है। पुलवामा और ये वो आए, वो अलग बात है, नुकसान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कव्वे या दहशतगर्द या जो भी कहानी है उसको अलग छोड़ दें फिलहाल। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वक्त आ गया है कि भारत जिस तरह, देखिए अफगानिस्तान से हम कहते हैं कि दहशतगर्द आते हैं, हम वहाँ पर स्ट्राइक नहीं करते क्या? तो इंडिया में क्यों नहीं हम करें? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है, तो हमें जाकर वहाँ पर स्ट्राइक करना चाहिए। आप सोचें, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो ऑफिस काम करता है डायरेक्टली मोदी की ऑर्डर यानी अप्रूवल से ऑर्डर आता है वहाँ पर और मोदी वो कहता है कि तुम जाओ मार दो, मैं संभाल लूँगा। यानी इतनी बड़ी रिपोर्ट है और राइटर ने कहा है कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में उनके लोग लाखों रुपए पे करके भारत यहाँ पर हमले करवाता है और अपने दुश्मनों को निशाने इबरत बनाता है। अब सोचे ज़रा, ये रिपोर्ट आई है इंडिया के अंदर
और मजे की बात यह है कि इंडिया इसको डिनाई नहीं कर रहा। मजे की बात देखिए, अभी तक वो जाहिर सी बात है फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक बयान ही जारी होगा ना उनका, लेकिन वो सोशल मीडिया पर क्या फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने लोगों को कैंपेन चला कर के देखो अब दुनिया भर के अंदर ये कहा जा रहा है कि हम खालिस्तान के सपोर्टर्स को और ये इन सबको मार रहे हैं, तो लिहाजा तुम्हें भारत को मजबूत बनाना है तो तुम्हें मोदी को वोट करना पड़ेगा। और देखिए कब ये रिपोर्ट आती है, जब 15-16 दिन बाद भारत में इलेक्शन होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी आप वहां पर जाकर अब वोट कास्ट करेंगे बीजेपी को, बाकियों को भी बताएं कि देखिए हमने पाकिस्तान का क्या असर किया है। अब वो इस तरह भारत के अंदर सेलिब्रेट करें, ऑफिशियली वो इनकार करते हैं, अनऑफिशियली वो अपने अकाउंट से कहते हैं कि देखो अब तो दुनिया बता रही है कि कोई हमें नहीं रोक सकता। देखिए अमेरिका के अंदर आपको याद होगा कि पन्नू तक को उन्होंने मारने का फैसला कर लिया था, तो उस वक्त बाद में अजीत डोवल ने उनको कहा कि सीआईए का बंदा है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। वो कनाडा के अंदर जाकर उन्होंने मारा, पाकिस्तान में मारा, कहाँ नहीं वो मारे, जहां उनका दिल करता वो मारते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम भारत में कब स्ट्राइक करेंगे। आपको याद है कि ब्राह्मोस जो उन्होंने मिसाइल कहा जी गलती से फायर हुआ है, उन्होंने हालिया दिल्ली कोर्ट के अंदर जाकर यानी भारत की रिपोर्ट पेश की और बताया जी हमारे ये टेक्निकल फॉल्ट था और ये फलाना था और ये इसलिए हुआ है। आप ये सोचें कि यही अगर पाकिस्तान का हुआ होता, हम कहते थे गलती से चला गया है, उसमें वार हेड अगर लगा होता तो ये तो पाकिस्तान पर अटैक हो जाना था। यानी आप ये सोच लें कि इतना मिसाइल वहां से निकल कर आया और मियाँ जुन्नू आकर गिरता है और तबाही होती है, तो उन्होंने, आप जानते हैं भारत ने क्या किया, भारत इस सारी सूरत हाल में उसने जानबूझकर ये फायर किया था। ये सब झूठी बात है कि जी फलाना इस तरह, तो दुनिया के अंदर हमें ये चाहिए था कि हम भारत का नाटका बंद कर देते। हम इस वक्त उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमें चाहिए उनका नाटका बंद कर दें कि भाई साहब तुम लोगों की तो टेक्नोलॉजी इस काबिल ही नहीं है। यानी लेट से मिसाल के तौर पे इस पर वार हेड लगा होता न्यूक्लियर, वो तो सीधा पाकिस्तान में आकर लगता और ये पाकिस्तान में तो हजारों लाखों लोग मर जाते उससे। यानी ये कोई छोटी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जी आपका वो मिसाइल वहां से आया है फलाना है। ये तो होना चाहिए था कि दुनिया के ऊपर हम इतना प्रेशर डालते कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो तो बिल्कुल नकारा है, बेकार है, तो ये तो किसी भी मुल्क को उड़ा सकते हैं। चाइना के साथ मिलकर हमें रूस को कहना चाहिए था, हम दुनिया को कहते हैं कि यार ये देखो इन्होंने काम क्या किया है। लेकिन इस सूरत हाल में हमने वो मुकदमा इंटरनेशनल सतह पर वैसे उठाए नहीं। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ये काम चाइना से हुआ होता तो इंडिया ने क्या हाल करना था। उसे तो चाइना से हुआ होता तो अमेरिका, यूरोप, दुनिया की तमाम ताकतों ने भारत के साथ मिलकर चाइना पर पाबंदियां लगवा देनी थी। इसी तरह आप अगर ये सूरत हाल देखें कि पाकिस्तान के साथ ये सारी चीज़ें हुई होती तो पाकिस्तान की जानिब से अगर ये होता तो ये तो अब तक पाकिस्तान बैन हो चुका था बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन भारत को आप देखिए, बरतानिया उठकर ये कह रहा है कि भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर जाकर अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है और मोदी का साइन होता है, अप्रूवल होती है कि जाओ मार दो, जाकर जिसका दिल करता है मार दो, हम बाद में जाकर संभाल लेंगे और दुनिया का कोई मुल्क हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अंदाजा करें कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली नाम लिया था मोदी का, तो उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आई। उसके बाद वाकई ये बात लगी कि अमेरिका भी साथ खड़ा हो गया, न्यूजीलैंड भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए भारत के खिलाफ। लेकिन भारत आगे से क्या कहता है, भारत आगे से कहता है कि अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ, आप देखिए सबसे पहले उन्होंने पाबंदी लगा दी कनाडा के ऊपर कि हम किसी कनाडा के लोगों को वीज़ा नहीं देंगे। और मोस्टली आपको पता है कि इंडिया के अंदर चूंकि डुअल नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो आप इंडियन नेशनैलिटी रख सकते हैं तो या फिर आप किसी और मुल्क की। तो इंडिया के जो लाखों की तादाद में सिख हैं या इंडियंस हैं जो कनाडा रहते हैं वो नहीं आ सकते थे, वो कैनेडियन थे तो वो भारत नहीं आ सकते थे क्योंकि वीज़े लगने बंद हो गए थे। और जो स्टूडेंट जाते थे ख़ासतौर पर इंडिया के, वहाँ पर जाकर पढ़े थे और वो वहीं पर रह रहे थे, यानी वीज़े ही नहीं लग पा रहे थे, सारी सूरत हाल ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कनाडा को कि हम तुम्हारे मुल्क में आकर स्ट्राइक करेंगे, कोई भी वहाँ पर खालिस्तान का बंदा हुआ, फलाना हुआ। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर इंटरनेशनल इदारे अब उठकर ये कह रहे हैं कि भारत मुलव्विस है या भारत ये काम कर रहा है, तो फिर हमारा हक ये बनता है कि हम जाए और हम वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करें, उनकी मिलिट्री पर, उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करें, ये तमाम चीज़ों पर स्ट्राइक करें। अगर हम ये काम नहीं करें, आगे से वो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रूस की केबीजी थी
और इस वक्त मुसाद है। उन्होंने असल में वहाँ से इंडिया ने ट्रिक सीखा है कि हम जाकर अपने दुश्मनों का सफाया करेंगे और ये मामला सामने रखेंगे। आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि भारत ने असल में मईशत में की हुई है बहुत ज़्यादा तरक्की। तो तरक्की करने के बाद बहुत सारे ममालिक उसके खिलाफ बोलते नहीं, लेकिन हम इस वक्त सबसे बड़ा हमारे पास जो एक चीज़ लगी थी वो ये था कि इसका ब्राह्मोस मिज़ाइल आया था, और वहाँ पर जाकर हम अगर दुनिया को ये बताने में कामयाब होते कि यार इनके मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, हम उसको अगले लेवल पर लेकर जाते हो, आप यकीन कीजिए कि इंडिया का नाटका बंद हो जाता। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं कर पाए कि हम ये चीज़ों को मैनेज कर सकते। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। इस रिपोर्ट के बाद एक चीज़ तो बड़ी क्लियर इंडिकेट हो गई है कि अगले कुछ अरसे के अंदर भारत पाकिस्तान में फिर हमले करेगा। देखिए, अब इस सारी सूरत हाल में आपने देखा कि हालिया चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए पाकिस्तान के अंदर, टीटीपी वाले काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यानी अभी तक इंडिया के स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में काम करें। और इस रिपोर्ट में देखिए, पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट हो तो चले बंदा कहता है कि नहीं यार वो कहते हैं जी ये दुश्मन मुल्क है, इंडिया की रिपोर्ट आएगी तो हम कहेंगे चलो ठीक है ये इंडिया का है। लेकिन आप अगर गौर करें तो अब इंटरनेशनल द गार्डियन उठकर ये बात कह रहा है कि नहीं इंडिया ने ये काम सारा किया है, इंडिया असल में इस सारी सूरत हाल में काम कर रहा है। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर इंडिया के खिलाफ कितना स्ट्रॉन्ग केस इस वक्त बना हुआ है कि इस सारे मामले पर आप सोचें कि पन्नू के बारे में ये कहा गया था कि वो अमेरिका में है, उसके पास कैनेडियन और अमेरिकन दोनों की नेशनैलिटी है, और उस वक्त इंडिया ने अमेरिका को भी धमकी दे दी थी। अमेरिका ने उसे खुलकर कहा था कि नहीं आप ये काम किया। आपको याद होगा कि उस वक्त बाइडन की मुलाकात हुई थी मोदी के साथ, और रिपोर्ट ये हुआ था कि बाइडन ने आकर इसको कहा कि हमारे पास सबूत, हमने सब देखा है कि तुम लोगों ने जाकर दूसरे ममालिक की सरजमीन पर लोगों को मारते हो, सब करते हो। तो मोदी की और बाइडन की बड़ी सख्त तलक कलामी हो गई थी, यानी बड़ा शदीद उनका आपस में लड़ाई हुई थी, गुस्सा था। तो उस वक्त मोदी ने उनको खरी खरी सुना दी थी। उन्होंने कहा था कि हम तो यानी पन्नू के खिलाफ भी जाते, वो सीआईए के लिए काम कर रहा है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ आपकी सरजमीन से काम करे। आप ज़रा उसका लेवल देखिए जाकर, किस बड़े पैमाने पर भारत इस वक्त ये काम कर रहा है। यानी हमने आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी थी कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर धड़ल्ले से। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि जी वहाँ से भारत के इंटेलिजेंस वालों ने भी ये बताया, ओपनली उन्होंने कहा है कि मोदी की टेबल पर ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं, यानी उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर रॉ ने डायरेक्टली अब काम करना शुरू किया। वो कह रहे हैं कि ठीक है हम ये काम करेंगे। तो अब इस सूरत हाल में आप गौर करें कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों को इन्होंने मारा है। आप जो मर्जी कहिए फलाना तक, किसी की सरजमीन पर जाकर किसी को हक नहीं है। अगर हमारी ज़मीन पर आकर अफगानिस्तान से टीटीपी के लोग कोई हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा राइट है कि हम अफगानिस्तान में स्ट्राइक करें। अगर ईरान से आकर कुछ लोग यहाँ पर काम करेंगे तो हमारा राइट है कि हम वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करें। दुनिया के किसी भी कोने में कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता कि वो अपने मुल्क पर होने वाला हमला ऐसे ही जाने दे। अब आप ये देखें कि ईरान का इस वक्त मामला क्या है। ईरान की सरजमीन पर हमला नहीं हुआ, बल्कि शाम के अंदर उनकी एम्बेसी पर हमला हुआ था। और एम्बेसी पर हमला होने के बाद सूरत हाल ऐसी अजीबोगरीब हुई है कि उन्होंने कहा है कि असल कहानी ये है कि हम इसको अपने मुल्क पर हमला तस्वुर करते हैं। सो अब उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे और हम जाकर वहाँ पर हमला करेंगे। और इस वक्त इजराइल की हालत ये हो चुकी है कि पूरे का पूरा मुल्क हाई अलर्ट है। उनकी फोर्सेस की छुट्टियाँ हो गई थी जो वो वापस बुला लिए गए, छुट्टियाँ मनसूख उन्होंने कर दी हैं। और सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात है, छुट्टियाँ मनसूख होने के बाद यहाँ तक मामला सामने आ गया कि इजराइल के अंदर तमाम लोग इस वक्त यानी पैनिक में हैं और वो शहर बर शहर बदल रहे हैं, इलाके छोड़े जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि अगले कुछ अरसे के अंदर क्या होगा। तो जब दुनिया के अंदर अगर ईरान ने ये फैसला किया कि भाई हमने जाकर इजराइल में हमला करना है, स्ट्राइक करना है, और वो भी उनकी एम्बेसी पर शाम में हमला हुआ है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल में हमने असल में भारत के जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा पर खोल दिए हैं। आज हमने नहीं गए तो आप ये देखें कि भारत अब ये प्लान करेगा कि कल को कोई और बड़ा हमला करे, और वो अपने लोगों को सरप्राइज देगा कि देखो मैंने इलेक्शन से पहले ये कर दिया, ये इलेक्शन में ये कर दिया, अब तुम वोट मुझे डालना। क्योंकि भारत के अंदर आप याद रखिए
कि वहाँ पर जो इलेक्शन है वो महीना डेढ़ चलता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मुख्तलिफ रियासतों में। तो वहाँ पर उनके पास मौका है, बल्कि वो ओपनली इस रिपोर्ट की तरदीद करेंगे, लेकिन अंदर खाते हुए इस पर अवाम को कहेंगे कि देखो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कितना है, कोई कुछ करता है तो हम घर में घुसकर मारने की सलाहियत रखते। तो हमें अब वक्त आ गया है कि स्ट्राइक करके भारत को जवाब देना चाहिए कि हमें खुद मुख्तार रियासत है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।